वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मैं आपको बहुत ही इजी और आसान रेसिपी बता रही हूँ करेला की। पहले इसको वॉश करेंगे और फिर इसमें से अगर बीज अगर नरम है तो मैं नहीं निकालती, लेकिन क्योंकि बीज पक गए थे तो मैंने निकाल के फिर इसको काट लिया। इसके छिलके नहीं उतारेंगे क्योंकि छिलके बहुत हेल्दी होते हैं। फिर इसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे, इतना नमक मिलाना कि क्योंकि इसको मैं वॉश नहीं करती। फिर मिक्स करके फिर 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। इसको हल्का सा दबाएंगे। अगर 2-3 टेबल स्पून पानी निकल जाता है तो किसी साफ़ कपड़े के अंदर रख के, ठीक है। फिर ये देखें, हल्का सा बस मैंने पानी निकाला है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली शुगर वालों के लिए, जिनको डायबिटिक है, टाइप 2 डायबिटिक, उनके लिए तो एक समझो कि ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए। अभी इसको फ्राई करेंगे थोड़े कम ऑयल में, बहुत ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा। अभी यहाँ पर मैंने एक अनियन काट के रखा है, ग्रीन मिर्ची काट के रखूँगी और टोमेटो 3, ठीक है। और करेले को इतना भुनेंगे कि ये थोड़ा हल्का पीले कलर का येलो हो जाए। ज़्यादा इसको नहीं भुनेंगे क्योंकि ज़्यादा भुनेंगे, डार्क कर देंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो है, वो जो इसके अंदर बेनिफिट हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो साइड पे करके जितना ऑयल निकलता है उसमें फिर हम अनियन फ्राई करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे और ये करेले एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। और क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला था तो प्याज में अगर देखूंगी अगर ऑयल की नीड होगी तो 1-2 स्पून डालेंगे। प्याज को और ग्रीन मिर्ची को पहले भूनेंगे 2-3 मिनट, फिर उसके बाद टोमेटो डाल के और नमक डाल के ढक देंगे। फिर जब टोमेटो नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, उसको हल्का सा चम्मच से वो करके फिर उसमें सूखा धनिया, हल्दी और ज़ीरा पिसा हुआ और नमक थोड़ा, ठीक है। और ये ध्यान कीजिएगा नमक समझ से डालना, नमक क्योंकि, और थोड़ी लाल मिर्ची। नमक मैंने करेले में डाला था, वो नहीं निकाला था, ठीक है ना। तो आप देख कर फिर डालिएगा। फिर जब फ्राई हो जाएंगे उसके बाद फिर करेले फ्राई किए हुए डालेंगे और मिक्स करके फिर थोड़ी देर ढक के 1-2 मिनट के लिए, और हमारे बेहतरीन करेले देखिए बिल्कुल रेडी हैं। बस अभी इसको मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे तो वो उसका जो टेस्ट है टोमेटो का और मसाले का इसके अंदर चला जाएगा। ये इतने हेल्दी होते हैं आपकी सेहत के लिए। अभी ये आपके हाथ में है कि आप इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करो या बहुत ज़्यादा तेल आप इसको अगर डालेंगे तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप खाना जब पकाते वक्त इन चीज़ों का बहुत ख्याल किया करें। ऑयल कम डालें, नमक भी बिल्कुल नॉर्मल डालें, ठीक है ना। अभी ये हमारे बेहतरीन, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान है और अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक भी थोड़ा पेस्ट डाल सकते हो, मैं नहीं डालती कभी भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।